तो दोस्तों सो रहे हो तो जाग जाओ, क्योंकि न्यूज अनफिल्टर्ड का एक और अतरंगी खबरों से भरा एपिसोड आ चुका है, जिसकी पहली खबर सुन के ओए होए मजा ही आ जाएगा। क्योंकि संदीप रेड्डी वंग और प्रभास की फिल्म स्पिरिट की शूटिंग कंफर्म है कि इस साल अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, जिसके लिए प्रभास को एक मेजर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने को कहा गया है और वो कर भी रहे हैं। पर एज ऑफ नाउ वांगा जी मूवी की कास्टिंग में बिजी हैं, जिसमें हमें काफी यूएस और कोरियन एक्टर्स भी नजर आएंगे। बस वांगा जी गुजारिश है जल्दी से स्पिरिट बना लो, क्योंकि जितना जल्दी आप ये मूवी बनाओगे उतना ही जल्दी तो फिर एनिमल पार्क पे काम कर पाओगे। फिर भाई हम सब जानते हैं कि आलिया भट्ट एक्टर के साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी हैं और टिल डेट वो 3 प्रोजेक्ट्स को प्रोड्यूस कर चुकी हैं, जैसे डार्लिंग्स, जिगरा और पोचर। और इन सब के बाद वो एक और प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करने वाली हैं, जो कि एक यंग एडल्ट वेब सीरीज होगी, जिसमें हमें सारे नए चेहरे देखने को मिलेंगे। तो आलिया भट्ट का ट्रैक रिकॉर्ड एज अ प्रोड्यूसर देखते हुए इस प्रोजेक्ट से उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन जहां एक तरफ आलिया नए चेहरों को लेकर सीरीज बना रही है, वहीं करण जौहर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 ला रहे हैं, जो रिपोर्ट्स के हिसाब से बोला जा रहा है कि मूवी नहीं बल्कि सीरीज होगी, जिसमें शनाया कपूर और अलाया फर्नीचर वाला नजर आएंगी। और इंटरेस्टिंगली इसमें शनाया कपूर का डबल रोल होगा ऐसा बताया जा रहा है। पर मैं ये खबर तुम लोगों को क्यों बता रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि किसको पड़ी है इस फ्रेंचाइज की, कुछ भी करते रहो। फिर भाई मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म थामा की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें वेम्पायर्स तो होंगे लेकिन उनके साथ साथ अपना भेड़िया वरुण धवन भी होगा, जिसका एक फेस ऑफ सीक्वेंस भी होगा वेम्पायर से, जिसकी शूटिंग फिलहाल मुंबई में चल रही है। और इवेंचुअली थामा फिर भेड़िया 2 को भी सेट कर दी गई पूरे तरीके से। पर शक्तिशालिनी का क्या हो रहा है कुछ तो बता दो भाई, वो तो इसी साल आनी है, भेड़िया 2 तो फिर भी अगले साल है। फिर भाई बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे प्यारे एसीपी प्रद्युमन हमारे बीच नहीं रहे, और जिसने भी उनके साथ ऐसा करा है सीआईडी वाला छोड़ना मत उसको। पर चलो ऑन अ सीरियस नोट, शिवाजी सतम जो भाई इतने सालों से एसीपी प्रद्युमन का रोल निभाते आ रहे थे, उन्होंने एक्टिंग करियर से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लिया है, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। और उनकी जगह पार्थ समथान अब सीआईडी टीम के नए एसीपी होंगे। मतलब दया और अभिजीत जो इतने सालों से घिस रहे हैं, काट दिया उनका। लेकिन देखो, जब टीआरपी दोबारा चाहिए होगी तो एसीपी प्रद्युमन अंडरटेकर की तरह वापस आ ही जाएंगे, है कि नहीं। पर 26 साल बाद राम गोपाल वर्मा और मनोज बाजपेयी वापस आ रहे हैं एक हॉरर कॉमेडी फिल्म के लिए, जिसका टाइटल होगा पुलिस स्टेशन में भूत यू कांट किल द डेड, जिसमें बोला जा रहा है कि भाई काफी अच्छा खासा वीएफएक्स यूज होगा, जो ऑडियंस को काफी हॉरर मूवमेंट्स एक्सपीरियंस करवा दे तो अच्छा है, वरना गालियों की कमी थोड़ी है हमारे पास। फिर भाई इसके बाद एक बड़ी अपडेट आ रही है कि एटली अपनी आने वाली फिल्म विद अल्लू अर्जुन को एक हॉलीवुड लेवल टच देने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। और ये एक हेवी वीएफएक्स बेस्ड फिल्म होगी, जिसके लिए उन्होंने काफी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को ऑन बोर्ड लिया है, जैसे भाई जेम्स मैडिगन जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट, आयरन मैन 2 जैसे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करा है, जोस फर्नांडिस आर्ट डायरेक्टर है स्पाइडरमैन होमकमिंग, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के। फिर इसके बाद माइक मेलिजा जो इन्फिनिटी वॉर और फैंटास्टिक 4 के स्पेक्ट्रल नोशन को हैंडल कर चुके हैं। और इन सब के बाद लोला वीएफएक्स के कोनर जो मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग, स्ट्रेंजर थिंग्स और डेडपूल एंड वुल्वरीन पे काम कर चुके हैं। तो भाई इन सब नामों से तो पता चल रहा है कि भाई टीम तो उन्होंने बहुत भयंकर बनाई है। बस ये जो स्क्रिप्ट की इतनी भर भर के ये लोग तारीफ कर रहे हैं, ज्यादा ही नहीं हो गया? मतलब ये सब लोग इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुके हैं और इस स्क्रिप्ट को पढ़ के ऐसा बोल रहे हैं कि भाई क्रिस्टोफर नोलन के बाप ने ही लिख दी हो जैसे। खैर, अब जहाँ से पैसे मिल रहे हो मक्खन भी तो वही मारेंगे ना। पर चलो भाई एक चीज अच्छी है कि इंडियन सिनेमा में अभी भी कुछ लोग हैं जो कुछ नया ट्राई करने की, सिनेमैटिक बाउंड्रीज को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो बॉलीवुड ने मट्टी पलीत करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। नाउ भाई मूविंग ऑन टू द अंग्रेजी पॉप कल्चर, स्टार्टिंग ऑफ विद फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स, जहां इसके डायरेक्टर मैट शैकमैन ने कंफर्म कर दिया कि मूवी में डॉक्टर डूम अपेयर नहीं होगा, क्योंकि वो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से फैंटास्टिक 4 की कहानी बताना चाहते हैं, अनलाइक प्रीवियस फैंटास्टिक 4 फिल्म्स। पर मेरे अकॉर्डिंग अगर अभी भी नहीं दिखाओगे डूम को, तो क्या सीधा उसी की खुद की फिल्म में दिखाओगे? पर रिसेंटली कंक्लूडेड सिनेमाकॉन पे कंफर्म हो चुका है कि कियानू रीव्स विल रिटर्न फ्रॉम द डेड एज जॉन विक। मतलब पहले झूठ बोल रहे थे कि मर गया है? इवन इसके अलावा एक एनिमेटेड सीरीज, एक टीवी सीरीज और 2 स्पिन ऑफ्स भी पाइपलाइन में है, जहां सबसे पहले हम एना दे आर्मस की बैलेरिना देखेंगे, फिर उसके बाद अपने केन की कैरेक्टर की स्टोरी को फॉलो करा जाएगा। तो इसीलिए ये जॉन विक यूनिवर्स अभी भाई दूर दूर तक खत्म नहीं होने वाला है, ये लोग नोट छापेंगे लंबे टाइम तक। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो भाई क्रिस प्रैट जो अपनी आने वाली साईफाई मूवी मर्सी को प्रमोट कर रहे हैं सिनेमाकॉन पे, वहां उन्होंने एक इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया कि भाई द टर्मिनल लिस्ट सीजन 2 की फिल्मिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, यानी प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर एंड शो रिलीज होने के काफी हाई चांसेस है। और जिसने ये शो भाई नहीं देखा अभी तक, जाके देखो, हाईली रिकमेंडेड, अगर आपको थ्रिलर शोज देखना पसंद है तो। फिर भाई इंटरेस्टिंगली ड्यून फ्रेंचाइज के डायरेक्टर डेनिस विल्लेन्यूव रॉबर्ट पैटिंसन को कास्ट करना चाहते हैं ड्यून मेसिया में,
में, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए। और रिपोर्टेडली बोला जा रहा है कि अगर रॉबर्ट पैटिंसन मान गए मूवी करने के लिए तो वो मूवी के विलन स्काई टेल को प्ले करेंगे। और भाई मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो जाए, क्योंकि टिमोथी शैलेमेट वर्सेस रॉबर्ट पैटिंसन इन फ्रेंचाइज फिनाले, भाई मजा आएगा देखने में। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली भाई मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें ईथन हंट एक आखिरी बार वन लास्ट टाइम दुनिया को बचाएगा। पर भाई ट्रेलर में जैसे ही फ्रेंचाइज का आइकॉनिक बीजीएम स्टार्ट होता है और टॉम क्रूज बोलता है वन लास्ट टाइम, तो भाई गूज़बम्स तो आते ही हैं, पर बहुत गंदे वाला नॉस्टैल्जिया भी हिट होता है। अब देखो एज अ फैन तो हम चाहते हैं कि ये फ्रेंचाइज खत्म ना हो, पर बेचारा टॉम क्रूज भाई 62 का हो गया है, कब तक खुद के स्टंट करेगा। यहाँ सल्लू भाई 60 में ही हार मान के बैठे हुए हैं। तो इस फ्रेंचाइज को अगर भाई इसके मेकर जिंदा रखना चाहते हैं तो भाई एक ही रास्ता है, रीबूट, जस्ट लाइक जेम्स बॉन्ड। बाकी इसी के साथ इस हफ्ते की खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ऐसी और खबरों को लेकर अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टूडल्स।